हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अल्ट्रा स्टडी। तो दोस्तों चलिए समझते हैं आज की वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूएनओ के बारे में समझेंगे। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या हैं इसके कार्य, क्यों इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, क्यों इसको बनाया गया है और क्या है इसका इतिहास, सभी इसी के बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएनओ क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 24 अक्टूबर 1944 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशन का ये अपडेटेड वर्जन है। लीग ऑफ नेशन के बाद यूएनओ की स्थापना की गई थी। भारत भी इस बुक का 1945 में फाउंडिंग मेंबर रहा है दोस्तों। इसका उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार, इसके लिए इसका स्थापना की गई थी दोस्तों। यूएनओ को बनाया क्यों गया था, क्या है इसके उद्देश्य दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसमें भविष्य में कभी वर्ल्ड वॉर 3 जैसी आपदा उत्पन्न ना हो, इसलिए इसको बनाया गया था दोस्तों। इसमें शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अमेरिका, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत राष्ट्र थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 कंट्री हैं। विश्व में लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसमें इसके अंग हैं, जो अभी हम वीडियो में समझेंगे दोस्तों। इसके बारे में यूएनओ के अंग जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया है कि ट्रस्ट क्षेत्रों को उनके निवासियों और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में प्रशासित किया जाए दोस्तों। न्यास का स्थापना यूएनटीसी, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल इसलिए बनाया गया था। इसमें सभी देशों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा करके अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, मानव अधिकारों, मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान स्थापित करना इसके उद्देश्य में आता है दोस्तों। न्यास सीधे तौर पर एक फंडिंग परिषद है जिसमें फंड इकट्ठा किया जाता है दोस्तों। इसके बाद समझते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके क्या कार्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे कभी कभी विश्व न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से भी इसे एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यह जज, इसमें जजों का कार्यकाल 9 ईयर का होता है। इसमें 15 जज होते हैं। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड की कैपिटल हैग में है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाह ये राय देता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मैटरों को भी सुलझाता है, दो देशों के बीच के संबंधों को स्थापित करता है। साथ ही दोस्तों सेक्रेटरीट, जैसे कि भारत में भी सचिवालय होता है, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से भी इसको एक महत्वपूर्ण अंग और ब्रेन ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन माना गया है दोस्तों। सचिवालय में अभी करंट में पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री महासचिव हैं इसके, एंटोनियो गुटेरेस। इनके कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं, लेकिन इनको अभी बढ़ाकर इनका सेकंड टर्म भी कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों इसके बारे में सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन के महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र के विचार विमर्श, निर्णय लेने, पॉलिसी मेकिंग में, कार्यान्वयन में सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही दोस्तों इसके बाद समझते सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद यूएनएससी, इसकी वर्ष में एक बार बैठक होती है। साथ ही दोस्तों तृतीय विश्व युद्ध को रोकना, इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, चाइना, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन। भारत भी इसका नॉन परमानेंट मेंबर में शामिल है। 10 अस्थायी देश भी आते हैं इसमें। दोस्तों इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। साथ ही यूएन पीस कीपिंग फोर्स में दुनिया की सबसे ज़्यादा भारत एंड बांग्लादेश की ज़्यादा सेना इसमें शामिल होती है। साथ ही दोस्तों इसमें भारत के पास वीटो पावर नहीं है। इसके बाद समझते हैं दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद की भूमिका क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों, सामाजिक, सांस्कृतिक, कल्चरल, शैक्षिक, एजुकेशनल, स्वास्थ्य, हेल्थ संबंधित मामलों के संबंध में अध्ययन और रिपोर्ट बना सकती है या शुरू भी कर सकती है, और संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को महासभा को ऐसे किसी भी मामले में संबंध में सिफारिश कर सकती है। साथ ही दोस्तों यह एक देश से दूसरे देश के बीच में मधुर संबंध, ट्रेडिंग, व्यापार के लिए इसको सुगम बनाता है। साथ ही इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक विकास के लिए भी की गई है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जैसे महासभा भी बोला जाता है। यह भारत के संसद की तरह ही है। जिस तरह भारत का संसद होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय लघु संसद, इसे इंटरनेशनल लघु संसद भी बोला जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक मेन अंग है, जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। इसमें भारत के प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज अभी इसमें करंट है, एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर हर बैठक में उपलब्ध होती है। दोस्तों वर्तमान में इसके 77 सत्र में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय में 4 में इसकी शक्तियाँ, संरचना, कार्य और प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में अभी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी इसमें शामिल हुए थे। दोस्तों इसमें प्रत्येक ईयर सितंबर माह में हर देश के शासना अध्यक्ष के रूप में यहाँ शामिल होते हैं। दोस्तों इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य, युद्ध को रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, दोस्तों कुछ इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, यूएसए में स्थित है। साथ ही इसके जो सदस्य देश हैं 193 कंट्री हैं। अभी इसमें करंट में दक्षिणी सूडान को जोड़ा गया है। दोस्तों इसके बाद आधिकारिक भाषा के तौर पर अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसी, रूसी, स्पेनी इसमें आधिकारिक भाषा के तौर पर प्रयोग की जाती है। साथ ही इसके अध्यक्ष की बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष है महासचिव एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। साथ ही दोस्तों जो अध्यक्ष का पद होता है वो 5 ईयर का होता है। महासचिव जो एंटोनियो गुटेरस हैं वो अभी 2nd टर्म अपना कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।